हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो बायोलॉजी टीजीटी के प्रश्न पत्र को आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए बनाया गया है। बहुत लोगों का डिमांड हो रहा था कि मैं टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन अपने चैनल पर डालूं, उसी क्रम में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। यह 2024 का प्रश्न पत्र है जो कि लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा पिछले साल जनवरी में लिया गया था। आप सभी को पता है कि इनका एग्ज़ाम 5 जनवरी 2025 को होने वाला है। उसी के लिए यह प्रश्न पत्र काफ़ी उपयोगी साबित होगा, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि किन किन पोर्शन से प्रश्न आ रहे हैं और आप उसके लिए तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले आपको 5 प्रश्न एक मार्क्स के देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस गिल्स ऑफ टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग आर डाइजेस्टेड बाय गोल्जी अपैरेटस, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है लाइसोसोम्स और डी ऑप्शन है RER। मेटामॉर्फोसिस जो होता है टेडपोल के लार्वा का गिल्स में, उसमें को कौन डाइजेस्ट करता है, किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय जो रिएक्शन होती है उसका जगह कौन सा होता है। पहला है स्टोमाटा, सेकंड है ट्राइलेक्वाइड, थर्ड है ग्राउनियम और फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये सब टर्म थोड़ा अलग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कोलिनकाइमा इज एब्सेंट इन, कोलिनकाइमा किसमें नहीं होता है। पहला ऑप्शन है रूट स्टेम लीफ ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट के लीफ स्टेम और रूट में नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है रूट स्टीम लीफ ऑफ डाइकोट, डाइकोट के रूट स्टीम और लीफ में नहीं होता है। तीसरा है एरेनकाइमा और चौथा है वोक्यूल। आपको बताना है कि किसमें कोलिनकाइमा नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, डिस्क्यूस्प्रिड वैल्यू प्रेजेंटेड। पहला है राइट पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के दाहिने पार्ट में। फिर दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के मतलब हृदय के बाएं पार्ट में। सी ऑप्शन है इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के बगल में। और चौथा है लंग्स, फेफड़े के पास। पांचवा क्वेश्चन, इफ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स फाउंड इन PNS कॉल्ड, जो PNS के अंदर नर्व सेल्स का गुच्छा या समूह पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। पहला है गैंग्लियन, दूसरा है डेंड्राइड, तीसरा है साइटन, चौथा है आरन। अब आपका वन वर्ड के आंसर है 5 अंकों के लिए, एक अंकों का प्रश्न है। 5 प्रश्न। राइट द नेम ओनली बाय विच प्लाज्मोडियम विवेक्स रिप्रोड्यूस, प्लाज्मोडियम विवेक्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसके बारे में लिखना है। दूसरा है व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइल, बाइल का नेचर मतलब कि एसिडिक है कि नेचुरल है कि बेसिक है, ये लिखना है। तीसरा है द टर्म राइबोसोम वाज फर्स्ट एब्जॉर्ब है, राइबोसोम का टर्म पहली बार किसने दिया है। चौथा प्रश्न है नेम द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के मोटाई नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा प्रश्न है व्हाट आर एलिस, एलिलिस किसे कहते हैं। अब है आपका 2-2 अंकों के 6 प्रश्न, 12 अंकों का टोटल होगा। पहला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन हार्ट वॉल्व, वॉल्व का जो है हार्ट में क्या काम है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिटल क्लोरीन, एसिटाइल क्लोरीन।
तो आपका एसिटाइल क्लोरीन का क्या काम है वो लिखना है। तीसरा प्रश्न डिफाइन एंटीजन, एंटीजन को डिफाइन करना है। चौथा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का क्या काम है वो लिखना है। पांचवा है डिफाइन स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होता है उसको व्याख्या कीजिए। और छठा है व्हाट इज ट्यूब केटोमी, ट्यूब केटोमी किसे कहते हैं। अब अगला जो 6 प्रश्न है 3-3 अंकों का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोलता है व्हाट इज द बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल इन ह्यूमन बॉडी। बायो कंसंट्रेशन का आपको केमिकल लिखना है। केमिकल्स और बायो कंसंट्रेशन, रसायन जो है आपके शरीर में उसका कंसंट्रेशन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, ये लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिग्मोनेस्टी एंड थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनेस्टी और थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में अंतर बताना है। व्हाट इज द स्प्रेमोटोजेनिस, स्प्रेटोमोजेनिस किसे कहते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म बताना है आपको। वाई एक्वायर्ड ट्रेट आर नॉट इनहेरिटेड द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में जो है आपका ट्रेट क्यों नहीं एक्वायर करता है। और लास्ट है लिम्फोसाइट क्या है और उसका कार्य क्या है वो बताना है। और अंतिम आपके जो प्रश्न है 5-5 अंकों के 6 प्रश्न हैं। पहला है व्हाट इज द स्क्यूमस इलिप्टिकल टिश्यू, राइट द अकरेंस एंड फंक्शन। स्क्यूमस इलिप्टिकल टिश्यू क्या है और इसका ये कहाँ पाया जाता है और इनका काम क्या है। दूसरा प्रश्न एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का आपको पिक्चर बनाना है और उसको उसके कार्य को पूरा एक्सप्लेन करना है। सी है शो द हाइब्रिड क्रॉस ऑफ ड्राइंग अ चार्ट विच शो द पेरेंटल एंड एफ ए क्रॉस, F1 क्रॉस और उसका पेरेंटल को शो करना है चार्ट के माध्यम से। ये है आपका डी हाइब्रिड क्रॉस। चौथा प्रश्न डिफरेंशिएट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में आपको अंतर लिखना है और बताना है कि कौन सा इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। पांचवा प्रश्न डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन पेशाब का निर्माण होता है उसका पूरा प्रक्रिया आपको लिखना है। और लास्ट है व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस, बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस जो है पूरा डिफाइन करना है। इसका क्वेश्चन जो है आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मुख्य रूप से इनका 10th लेवल के ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट हूबहू उतार दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन 11-12 के हो सकते हैं। बाकी आप लोग जो 5 जनवरी को एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारे दोस्तों को शेयर कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी मैं मांगूंगा क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि कुछ स्पेलिंग मैंने गलत बोल दिया है अपने वीडियो में, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।